इसके बाद 2.2 का थर्ड सम है। अब थर्ड के अंदर क्या करेंगे हम इसको, इसी 2, 3 और 5 है, फिर उसके बाद 7, 8, 9 इसको डिवाइड करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया 63 प्लस 2 प्लस 63 65 हो जाएगा टोटल। इस तरह से ये 3 है यहाँ पे, तो एक तो 3 के अंदर डिवाइड कर दिया और एक 75 में से हम 3 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 72। इस तरह से यहाँ पे ये 5 है, इसके अंदर से 5 माइनस कर दिया, यहाँ बचेगा 81। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे कि ए मैट्रिक्स है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, 2, 3, 5 ये देगा 7, 8, 9 उसके बाद 2, 3, 5 प्लस ये दो एडिटिव होंगे यानी कि 2, 3, 5, 7, 8, 9 और आगे कितना है 63 फिर 72 और फिर 81। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया इसके अंदर b प्लस c के अंदर, तो ये हो गया। अब इसके अंदर ये दो जीरो है, ये दो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट 0 प्लस इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से 9 बाहर निकालेंगे, तो इसके अंदर से 9 में से बाहर आएगा तो ये कितना है 2, 3, 5, 7, 8, 9 इसके अंदर से 9 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, आगे बचेगा 8 और फिर उसके बाद 9। अब इसके अंदर भी ये दोनों इक्वल है तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा 0 और इसका भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 टोटल डिटरमिनेंट इसका हो जाएगा 0। इस तरह से ये करना है। उसके बाद फोर्थ सम जो है, इसके बाद फोर्थ सम है, फोर्थ सम के अंदर क्या दिया गया है, तो 1 फिर BC CA के बाद AB और फिर है इनटू में A इंटू B प्लस C फिर B इंटू C प्लस A फिर C इंटू A प्लस B। तो ये दिया गया है, तो पहले तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 1 हो जाएगा ये BC CA AB, इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस में CA ये हो जाएगा BC प्लस AB और ये होगा CA प्लस CB, क्यों होगा। अब ये हमारे पास R3 है, ये R2 है, तो R2 जो R3 है इस R3 के अंदर हम क्या करेंगे, R3 के अंदर जोड़ेंगे R2 को, इसके अंदर इसको जोड़ना है, तो R3 के अंदर R2 जोड़ दिया तो ये एज इट इज कॉलम यानी C3 है उसके अंदर क्या जोड़ेंगे C3 प्लस C2, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज होगा 1 1, उसके बाद ये BC CA और AB, अब इसके अंदर जोड़ेंगे तो AB प्लस में CA और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, इसी तरह से इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो रहेगा BC प्लस में AB और फिर प्लस में CA और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CA प्लस CB और प्लस AB। और देखिए तीनों सेम है तो इनको तीनों को अगर हमने बाहर निकाल लिया तो बाहर आएगा AB प्लस में BC प्लस C, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1, ये BC CA और AB यहाँ से तीनों में से कॉमन गया, यहाँ बच गया 1, अब क्या हो जाएगा C1 इक्वल टू किसको होगा C3, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारे पास 0, तो सो डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो किसके इक्वल होगा यहाँ पे 0, इसका ये आंसर है। उसके बाद फिफ्थ सम जो है उसके अंदर क्या करना है, फिफ्थ सम दिया गया है B प्लस C फिर है Q प्लस R और Y प्लस Z, ये दिया गया है। दूसरी इक्वेशन है C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो कॉलम है रो है वो दिया गया है A प्लस B P प्लस Q और फिर X प्लस Y है। अब इसको प्रूव करना है हमें, ये प्रूफ किसके इक्वल होगा 2 इंटू A PX 2 इंटू A PX फिर है B Q Y फिर है C Z C R Z, इसके इक्वल हमें इसको लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं, फैक्टर के बीच में प्लस इनको दो मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करते हैं,
मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ये ऊपर इसको लेके चल पड़े एज इट इज ए बी प्लस सी, फिर हो जाएगा क्यू प्लस आर, फिर वाई प्लस जेड। कॉलम के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे, तो सी प्लस ए आर प्लस पी और ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स। अब इसको हमने पहले ले लिया यहाँ पे ए, इसका ले लिया पी और इसका हो जाएगा एक्स प्लस, अब आगे फिर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड। ये क्या हो जाएगा सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। तो दूसरा हमारे पास क्या था, बी क्या हो वाई था, तो ये हो जाएगा बी क्यू और वाई। अब ये इसको क्या करेंगे हम, इसके अंदर से हम माइनस करेंगे इसको, यानी ये कौन सा हमारे पास R2 है और ये होगी R3, तो R2 को हम कन्वर्ट करते हैं R2 माइनस R3 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या है बी प्लस सी है, इसको लेके चलना है अकेली इस मैट्रिक्स को, मान लिया हमने बी मैट्रिक्स है, तो इस बी मैट्रिक्स को लेके चलते हैं, तो बी प्लस सी है, क्यू प्लस आर और फिर वाई प्लस जेड। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए में से माइनस होगा, तो ये जीरो यानी सी, यहाँ पे क्या बचेगा आर और यहाँ बचेगा जेड, और नीचे क्या हमारे पास ए पी एक्स है। अब इसी तरह से इसको बी के जो है क्या करेंगे, इसको हम इस सी को इसमें से माइनस करेंगे, यानी R1 चेंज होगा किसके अंदर, R1 माइनस R2 के अंदर। ये सी में से सी जाएगा तो यहाँ भी जीरो, यानी बी, यहाँ बचेगा क्यू और यहाँ बचेगा वाई, आगे ये होगा सी आर जेड और ये हो जाएगा ए पी एक्स। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। और देखिए हमें ऊपर किसको लेके आना है, ए पी एक्स लेके आना है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये जो इसका R1 है और R3 क्या हो जाएंगे, इंटर कन्वर्ट होंगे, तो R1 इंटरचेंज होगा R3 के अंदर। तो बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, इसकी जगह जाएगा तो ए पी एक्स, और ये बीच में जो है R2 है वो पॉजिटिव होगी सी आर जेड और ये हो जाएगा बी क्यू वाई। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स होगी। इसी तरह से इसको मान लिया सी मैट्रिक्स, इसको लेकर चलते हैं हम। अब सी मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे कि बी है क्यू है और वाई है, तो बी इसके अंदर है, क्यू इसके अंदर है, वाई इसके अंदर है, तो R1 कन्वर्ट किसके अंदर होगी, R1 माइनस R3 के अंदर। जैसे इसके अंदर से हम माइनस करेंगे तो ऊपर हमारे पास बी बचेगा, ये बी माइनस हो जाएगा तो सी, फिर उसके बाद ये क्यू से क्यू कैंसिल होगा, यहाँ पे R बचेगा, उसके बाद ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जेड। आप एज इट इज बाकी चीज जो है सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, उसके बाद बी क्यू और वाई। और देखिए हमारे पास ये भी हमें माइनस करने हैं सी आर और जेड, तो सी उसमें ऊपर वाले के अंदर है, तो क्या हो जाएगा R2 चेंज होगा किसके अंदर, R2 माइनस R1 के अंदर। तो R1 तो हमारे पास एज इट इज हो जाएगी सी आर जेड, इसके अंदर जब हम माइनस करेंगे तो सी से सी कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा ए, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पी, और यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा बी क्यू वाई। अब इसके अंदर भी वही चीज लेके आनी है, हमें ए पी एक्स को ऊपर लेके जाना है, तो ये जो चेंज होगी वो किसके अंदर हो जाएगी, यानी R2 इंटर कन्वर्ट होगा R1 के अंदर। इसको जब हम चेंज करते हैं तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास ए पी एक्स, ये इसकी जगह आ जाएगा सी आर जेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा बी क्यू वाई। अभी बी क्यू वाई जो है इसको भी हमें ऊपर लेके जाना है, तो इसको भी इंटर कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा R2 चेंज होगा किसके अंदर, R2 इंटर कन्वर्ट होगा R3 के अंदर। तो जो ये क्या हो जाएगा ऊपर ए पी एक्स है, उसके बाद सी आर ये चेंज होगा, यानी क्या हो जाएगा बी क्यू वाई, और फिर उसके बाद सी आर जेड। अब इसी तरह से यहाँ पे भी इनको हम इंटर कन्वर्ट करेंगे कि बी और जेड वाई ऊपर चला जाएगा और ये इसके अंदर नीचे आएगा, फिर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ए किसके इक्वल है, बी प्लस सी के। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई है, सेम आई है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इस तरह से इसको प्रूव करना है। उसके बाद 6th सम है, इसका 6th सम जो है उसके अंदर क्या कहता है, 0 दिया गया है, फिर a है, फिर माइनस का b है, फिर माइनस a 0
और C, फिर B C 0। ये मैट्रिक्स है। अब इसको हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। R1 है, R1 को इसको हमें प्रूव करना है कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा क्या होगा, 0 होगा। 0 डिटरमिनेंट लेके आना है। सबसे पहले तो R1 को हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे C है तो C से मल्टीप्लाई कर दिया C इंटू R1 के अंदर, तो ये चीज हो जाएगा 0। 0 के साथ C की मल्टीप्लाई होगी तो 0, फिर A के साथ C की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा हमारे पास AC, और B की और C की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा हमारे पास माइनस BC। जब हम इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर जाएगा 1/C। इक्वल करने के लिए इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास माइनस का A है, 0 है और फिर माइनस C है, फिर उसके बाद B C और 0। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसके अंदर हमारे पास ऊपर BC है, यहाँ पे C है, इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। इससे माइनस होगा कि R1 कन्वर्ट होगा इसके अंदर R1 माइनस इसके द्वारा, देखिए आपके ऊपर B भी है, यहाँ पे अकेला C है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले B से करेंगे तो B इंटू क्या हो जाएगा R2 से, तो B इंटू R2 होगा। अब इसको जब हम आगे करते हैं तो ये 1/C, ये 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर ये AC इसको कन्वर्ट किया गया है, ये R1 में से हमने किसको है, B R2 है, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू ये माइनस A की और B की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस AB को हम जब 0 में से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा AB। इस तरह से यहाँ पे 0 के साथ 0 ही रहेगा, यानी ऊपर AC का AC हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब ये कितना है हमारे पास, माइनस का A है, 0 है और फिर माइनस C है, फिर B C और 0। अब क्या करेंगे, हम इनको इंटर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो ये R2 है ये R3 है, R2 इंटर कन्वर्ट हो जाएगा R3 के अंदर, तो बाहर कितना है 1/C है, तो ऊपर AB का AB AC और 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इसके अंदर चेंज कर दिए, कितना हो जाएगा ये माइनस, ये B वाली लाइन ऊपर जाएगी तो B C और 0, ये हो जाएगा माइनस का A 0 और माइनस C, इधर कन्वर्ट कर दिया। देखिए इसको हम, ये 2 0 है हमारे पास, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा, ये खत्म होगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर कितना है 1/C है, B की देखिए AB की और C की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ABC, फिर माइनस AC की और B की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ABC, तो 1/C इंटू 0, ये क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 होगा, इसका डिटरमिनेंट भी 0 है। उसके बाद अगला सम है 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, -a² BA और CA, तो उसके बाद AB, फिर -B² और CB, उसके बाद AC है, BC है और -C² है। अब ये चीजें हैं। अब इसको हमें इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 4 × A² B² और C², इसके इक्वल होगा, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली जो कॉलम है, सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, इसके अंदर A कॉमन है पूरे के अंदर, इसके अंदर B कॉमन है, इसके अंदर C कॉमन है, तो तीनों के अंदर से क्या करेंगे हम, टेक कॉमन A B C फ्रॉम, ये कौन सी कॉलम है, C1 C2 एंड C3, तो तीनों में से हमने किसको बाहर निकाला है, A B C को बाहर निकाल दिया। जैसे ही A B C बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का A, यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा C। इसके अंदर से हमने B माइनस किया है, यहाँ बचेगा A, फिर माइनस का B और फिर हो जाएगा C। फिर उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन होगा, A C कॉमन है, यहाँ बचेगा B और फिर हो जाएगा ये माइनस का C, ये बचता है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे आगे, अब इसमें से भी क्या कॉमन है, ये पूरे के अंदर से A कॉमन है, इसके अंदर से पूरे के अंदर B कॉमन है और इसके अंदर से पूरे के अंदर C कॉमन है, तो दोबारा से क्या करेंगे,
टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3। तो इसके अंदर से हमने ए बाहर निकाला है तो बाहर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके अंदर से हमने बी बाहर निकाला है तो बाहर बी की और बी की मल्टीप्लाई होगी तो बी स्क्वायर, इसके अंदर से सी बाहर निकाला है बाहर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी 1, इस तरह से यहाँ पे 1 -1 1, फिर उसके बाद ये 1 ये भी 1 और ये बचेगा -1। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, बाहर कितना है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। तो सबसे पहले मान लिया कि हमने इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा कि R1 को हमने चेंज कर दिया R1 माइनस R2 के अंदर, और इसी तरह से इसको किसके अंदर चेंज करेंगे R2 को चेंज कर दिया R2 प्लस R3 के अंदर। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी 0 और ये भी 0, दोनों को 0 बना दिया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बाहर है। देखिए R1 किसके इक्वल है R1 माइनस R2, ऊपर -1 है नीचे -1 है, -1 हो जाएगा माइनस का 2, ये भी ऊपर +1 है नीचे -1 है तो +1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +2। यहाँ पे 1 में से 1 माइनस होगा तो ये 0। इसी तरह से क्या है R2 को चेंज किसके अंदर किया R2 प्लस R3 के अंदर, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, ये -1 + 1 0 और 1 और -1 ये भी हो जाएगा 0, और थर्ड जो रो है कॉलम है वो हमारी पॉजिटिव होगी नहीं 1 1 और फिर -1। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, बाहर में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, 2 0 बन चुकी हैं, 2 0 एक्सपेंड करते हैं इसको तो इस तरह से एक्सपेंड होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 और माइनस में क्या होगा -2 की और 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0, ये टोटल 0 होगा, यानी कितना हो गया 4 4 और 4 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, ये होगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हम करने हैं। देखिए इसके बाद एक सम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक 8वां जो सम है उसके अंदर क्या कहता है, एग्जाम में आएगा सम 8वां सम जो है इससे रिलेटेड पैटर्न जो होगा, देखिए 1 है फिर 1 और फिर 1 है a b c, तो उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ये इक्वल जो है इसके होगा a माइनस b b माइनस c और c माइनस a। एग्जाम के अंदर आता है सम एक इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी ये 1 होती है लगातार 3 1 होते हैं तो सबसे पहले तो हमें इनकी 0 बनानी होती है एक्सपेंड करने के लिए। तो इसको हम एक्सपेंड करने के लिए इसकी 0 बनाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसको इसके अंदर से घटा रहे हैं, ये कौन सी हमारे पास R1 और ये कौन सी R2 और ये R3 है। तो सबसे पहले तो R1 को हम किसके अंदर चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 के अंदर। सेकंड जो है R2 को किसके अंदर चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3 के अंदर। इसमें से ये माइनस हो रही है और इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे a माइनस b होगा तो a माइनस b, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा b माइनस c और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आगे 1 है c है और c स्क्वायर है। और देखिए क्या करेंगे आप इसको, देखिए यहाँ पे a माइनस b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो उसमें से एक कॉमन a माइनस b और इसके अंदर से क्या कॉमन आएगा b माइनस c फ्रॉम R1 एंड R2। स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पता होगा, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। तो a माइनस b कॉमन आएगा, a माइनस एक तो b बाहर आएगा, दूसरा क्या बाहर आ रहा है b माइनस c बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे 0 का 0 ये गया बाहर, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा a प्लस b। इसी तरह से यहाँ पे 0 ये 1 और b प्लस c और नीचे क्या बचेगा 0 c और c स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड थ्रू ये कौन सा है इसका 1 है। फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड थ्रू c1, तो यहाँ से c1 से इसको एक्सपेंड कर देंगे, खत्म हो जाएगा, ये बचता है हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बाहर क्या है a माइनस b है b माइनस c है
तो b प्लस सी की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा b प्लस सी। 1 की और a प्लस b की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a और माइनस a b, तो क्या हो जाएगा a माइनस b, b माइनस c, ये प्लस का b ये माइनस का b दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c माइनस a, ये हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पेपर के अंदर आएगा, सम एग्जाम के अंदर अच्छी तरह से इसको तैयार करना है।